वेलकम टू बंसल क्लासेस। आई एम सोना जहांगीर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फैकल्टी। आज यहाँ पर अपन डिस्कस करने जा रहे हैं 20 जुलाई का मॉर्निंग सेशन वाला पेपर। देखिए एक बार क्वेश्चंस। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन्स पर्पल, द कंपाउंड फॉर्म इन द रिएक्शन ऑफ निनहाइड्रीन विद प्रोटीन इज। ये जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि प्रोटीन यानी कि बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, प्रोटीन का टेस्ट है। अगर इस वाले रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर अपन दो मॉलिक्यूल निनहाइड्रीन के काम में लेते हैं और वो किसके साथ में रिएक्शन करते हैं, अल्फा अमीनो एसिड के। देखिए एक बार रिएक्शन कैसी होगी। अपने पास में यहाँ पर है निनहाइड्रीन का एक मॉलिक्यूल, ये अल्फा अमीनो एसिड के साथ में रिएक्शन करता है। जो अपने पास में निनहाइड्रीन है वो यहाँ पर बिहेव करेगा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे, और ये अल्फा अमीनो एसिड को क्या करता है, डीएमिनेट, और यहाँ पर होगा डीकार्बोक्सिलेशन। तो अपने पास में जो कंपाउंड बनेगी वो अमोनिया, एक यहाँ पर बनेगा CO2 और एक यहाँ पर बनेगा एल्डिहाइड। और ये जो निनहाइड्रीन का मॉलिक्यूल है जो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे बिहेव करता है, ये होगा यहाँ पर रिड्यूस्ड। अब देखिए ये जो अपने पास में रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल ऑफ निनहाइड्रीन अमोनिया एक और मोल निनहाइड्रीन का रिएक्शन करते हैं और जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा दैट इज ह्यूमन्स पर्पल। अमोनिया एक और मॉलिक्यूल यहाँ पर निनहाइड्रीन का लेते हैं, एन के पास में लोन पेयर प्रेजेंट है, कार्बन पर अटैक करके OH को बाहर निकालेगा। ऐसे इस वाले कार्बन के दोनों OH यहाँ से बाहर निकलेंगे, कार्बन के और N के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। देखिए अपने पास में कौन सा कंपाउंड बनेगा, कार्बन के N के बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन। सेकेंड वाले मॉलिक्यूल के साथ में यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए ये जो कंपाउंड है वो यहाँ पर होगा टोटोमराइज्ड, क्योंकि कीटो के जिस पास में अल्फा कार्बन है जहाँ पर H प्रेजेंट है, और टोटोमराइजेशन करवाने के बाद में जो स्ट्रक्चर बनती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, ह्यूमन्स पर्पल। तो देखिए अपना करेक्ट आंसर क्या है, आंसर विल बी फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ग्रीन केमिस्ट्री इन डे टू डे लाइफ इज इन द यूज ऑफ। अगर अपन ग्रीन केमिस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखो, क्लोरीन फॉर ब्लीचिंग ऑफ पेपर। अगर अपन पेपर की ब्लीचिंग की बात करें तो अर्लियर डेज में क्लोरीन को काम में लेते थे, लेकिन अभी किसको काम में लेते हैं, H2O2 को, और किसके प्रेजेंस में लेते हैं, सुटेबल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो अब इसके जगह काम में लेते हैं H2O2 को। सेकेंड ऑप्शन देखिए एक बार, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर अलोन फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, दैट इज नॉट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। थर्ड देखिए एक बार, टेट्राक्लोरोइथेन फॉर लॉन्ड्री। अगर अपन ड्राई क्लीन की बात करते हैं तो पहले किसको काम में लेते थे, टेट्राक्लोरोइथेन को। अगर अपन टेट्राक्लोरोइथेन की बात करें तो ये जो अपने पास में कंपाउंड है ग्राउंड वाटर को कॉन्टामिनेट करता है, कार्सिनोजेनिक होता है। इसके लिए इसको यहाँ पर काम में नहीं लेके अपन किसको काम में लेते हैं, लिक्विफाइड CO2 को एज ए सॉल्वेंट ड्राई क्लीन के काम में लेते हैं। तो आंसर विल बी फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑर्लोन फाइबर्स आर मेड अप ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, सेकंड अपने पास में पॉलीएस्टर, थर्ड अपने पास में पॉलीअमाइड एंड फोर्थ अपने पास में सेल्यूलोज। देखो अगर अपन ऑर्लोन की बात करें तो ये जो ऑर्लोन होता है दैट इज पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। अब अपन बात करते हैं कि जो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल उसका मोनोमर क्या होगा, तो इसका जो मोनोमर है वो अपने पास में है अक्राइलोनाइट्राइल। स्ट्रक्चर देखिए एक बार, और जब ये पॉलीमराइज्ड होगा तो यहाँ पर अपने पास में जो स्ट्रक्चर बनेगी उसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्लोन।
सेकंड ऑप्शन देखो अपने पास में पॉलीएस्टर है। अगर अपन पॉलीएस्टर के एग्जाम्पल की बात करें तो वो अपने पास में क्या होता है, डेक्रोन, जिसको टेरिलीन भी बोलते हैं। थर्ड अपने पास में पोलियामाइड। अगर अपन पोलियामाइड के एग्जाम्पल की बात करें तो वो अपने पास में कौन है, नाइलॉन 66। अगर अपन सेल्यूलोज की बात करें दैट इज़ पॉलीसैकेराइड, यानी कि किसका पॉलीमर है, ये ग्लूकोज का पॉलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, यहाँ पर अपने से पूछा है कि अमंग द गिवन स्पीसीज द रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटाइन्स आर। देखो अगर अपन रेजोनेंस की बात करें तो फर्स्ट कंडीशन अपन वहाँ पर क्या चेक करते हैं कि कंपाउंड अपना प्लेनर होना चाहिए। सेकंड, उस वाले मॉलिक्यूल के अंदर क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखो एक बार यहाँ पर दोनों कंडीशन चेक करते हैं। ये जो अपने पास में पॉजिटिव चार्ज यानी कि कैटाइन है वो बेंजीन के डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है। इसका मतलब यहाँ पर अपने पास में क्या होगा, रेजोनेंस। अगर अपन इस वाले कंपाउंड की बात करें तो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। और अगर इसके अपन सारे स्ट्रक्चर की बात करें तो अपने पास में कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, 5 दैट आर नॉन इक्विवेलेंट। जब कैटाइन बेंजीन के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो इसकी ऑर्थो, पैरा ऑर्थो पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। टोटल अगर अपन स्ट्रक्चर को काउंट करें अपने पास में कितने बनेंगे, 5 नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सेकंड देखो अपने पास में है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो देखो यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। ये जो कैटाइन है वो किसके साथ कॉन्जुगेशन में है, डबल बॉन्ड के साथ। इनके बीच में भी क्या होगा, रेजोनेंस। और अपने पास में जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी, इक्विवेलेंट। अगर अपन थर्ड वाले ऑप्शन की बात करें तो ये जो कैटाइन है वो डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं है। फोर्थ वाला जो कंपाउंड है वो भी जो अपना कैटाइन है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आंसर विल बी A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन रिएक्शन 3-bromo-2,2-dimethyl-butane reacts with ethyl alcohol and form a product A that is major. Product A is अगर अपन इस वाले इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर अपने को देखो क्या दिया हुआ है, हैलाइड। और जब अपन हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं इथाइल अल्कोहल के साथ में, वो एक वीक न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, वो एक वीक बेस भी हो सकता है। इसका मतलब देखो अगर अपने पास में वीक न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, वीक बेस प्रेजेंट है, तो या तो अपन SN1 रिएक्शन करवाएंगे या फिर अपन करवाएंगे E1। लेकिन अगर अपन E1 की बात करते हैं तो वहाँ पर अपने पास में बनती है एल्कीन। लेकिन देखो ऑप्शन में अगर अपन देखें तो ये भी अपने पास में ब्यूटेन है, ब्यूटेन है, ब्यूटेन, ब्यूटेन। इसका मतलब यहाँ पर कौन सी रिएक्शन करवा रखी है, SN1। देखते हैं रिएक्शन कैसी होगी। सबसे पहले अपन इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर अपने पास में क्या है, 3-bromo-2,2-dimethyl-butane। यहाँ पर 2 मिथाइल प्रेजेंट है, ये अपने पास में कौन है, ब्रोमीन। देखो वीक न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है तो इसके यहाँ पर अटैक करने से पहले जो ब्रोमीन है वो एक लिविंग ग्रुप की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकलेगा। इस Br को अपन बाहर निकालेंगे तो अपने पास में किसका फॉर्मेशन होगा, एक कैटाइन का फॉर्मेशन होगा। देखो जो अपने पास में कैटाइन बना है यहाँ पर अपन चेक करेंगे रीअरेंजमेंट। अभी इसके पास में 3 अल्फा प्रेजेंट है, लेकिन अगर इस मिथाइल को अपन यहाँ पर शिफ्ट करा देते हैं तो अपने पास में जो बनने वाला कैटाइन है वो पहले वाले से क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। एक मिथाइल यहाँ पर है, एक मिथाइल यहाँ पर है, ये अपने पास में नया कार्बोकैटाइन है। इस कैटाइन पर कौन अटैक करेगा, O का लोन पेयर। और जैसे यहाँ पर अटैक करेगा देखिए एक बार स्ट्रक्चर क्या बनेगी, O ने अपना लोन पेयर डोनेट किया, इसके पास में पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर कौन है, C2, ये अपने पास में H5, H यहाँ से बाहर निकलेगा। जैसे यहाँ से H बाहर निकला अपने पास में जो कंपाउंड बनेगा वो होगा OC2H5। इसकी अब अपन नेमिंग करते हैं। जब इसके अपन नेमिंग करेंगे तो देखो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट साइड से, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। सबसे पहले अपने पास में क्या आ जाएगा, 2-इथॉक्सी 2,3-डाइमिथाइल-ब्यूटेन। करेक्ट आंसर देखिए 2-इथॉक्सी 2,3-डाइमिथाइल-ब्यूटेन, आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंपाउंड A is converted to B on reaction with chloroform and KOH. The compound B is toxic and can be decomposed by C. A, B and C respectively are. और देखिए एक बार यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है, प्राइमरी अमीन है, नाइट्राइल, कॉन्सेंट्रेट HCl,
सेकेंडरी अमीन आइसोनाइट्राइल कंपाउंड कॉन्सेंट्रेट NaOH। थर्ड अपने पास में प्राइमरी अमीन आइसोनाइट्राइल कंपाउंड कॉन्सेंट्रेट HCl। फोर्थ अपने पास में सेकेंडरी अमीन नाइट्राइल कंपाउंड कॉन्सेंट्रेट NaOH। देखो अगर अपन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करें तो अपने पास में तो क्या दिया हुआ है, प्राइमरी अमीन, एक अपने पास में कौन है, सेकेंडरी अमीन। और अपने को ये पता है कि जब अपन कार्बिल अमीन टेस्ट की बात करते हैं तो वो अपन किसके साथ में कराते हैं, प्राइमरी अमीन के साथ में। जब प्राइमरी अमीन की रिएक्शन अपन किसके साथ में कराते हैं, क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तब जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा वो अपने पास में क्या होगा, NaOH या फिर KOH, अपन कुछ भी ले सकते हैं, अपने पास में बेस होना चाहिए। जब अपन इसकी रिएक्शन कराएंगे तो अपने पास में क्या बनेगा, आइसोनाइट्राइल, दैट इज बैड स्मेलिंग कंपाउंड। देखिए एक बार यहाँ पर रिएक्शन कैसे होगी, अपन KOH की जगह NaOH भी काम में ले सकते हैं। देखो अगर अपन क्लोरोफॉर्म की बात करें तो बेस के साथ में रिएक्शन करके वो किसका फॉर्मेशन करेगा, एक डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन करेगा। अगर अपन डाइक्लोरोकार्बिन की बात करें वो अपने पास में एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, और अमीन के पास में यहाँ पर कौन है, लोन पेयर, इट मीन्स इट इज़ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। एन अपना लोन पेयर यहाँ पर डोनेट करेगा। डोनेट करने के बाद में देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या बनेगी, एन के पास में पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर अपने पास में H प्रेजेंट है, H कार्बन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, इसके पास में नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन क्लोरीन। अब देखो मीडियम अपने पास में बेसिक है, बेसिक मीडियम में नाइट्रोजन से H निकलेगी, कार्बन से क्लोरीन निकलेगा, यहाँ से अपने पास में एक और H निकलेगा, क्लोरीन निकलेगा, और अपने पास में जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा वो अपने पास में बनेगा आइसोनाइट्राइल। अब देखो एक और अपने को क्या दे रखा है कि कॉन्सेंट्रेट HCl है, NaOH है, HCl है, यानी कि ये क्या होगा, डिकम्पोज। अगर अपन कॉन्सेंट्रेट HCl की बात करें तो जो अपने पास में आइसोसाइनाइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी अमीन, और एक अपने पास में क्या बनेगा यहाँ पर, फॉर्मिक एसिड। जब HCl के रिएक्शन कराते हैं तो अपने पास में एक तो बनता है प्राइमरी अमीन और एक यहाँ पर बनेगा फॉर्मिक एसिड। तो देखिए आंसर क्या होगा, प्राइमरी अमीन आइसोनाइट्राइल कॉन्सेंट्रेट HCl, दैट इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑप्शन अपने पास में है अमाइलोज इज ए ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, सेकेंड स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, थर्ड अपने पास में बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मेक सेल्यूलोज पॉलीमर, फोर्थ अपने पास में ग्लाइकोजन इज कोल्ड एज एनिमल स्टार्च। देखिए एक बार अगर अपन फर्स्ट वाली ऑप्शन की बात करें, जो अमाइलोज है वो एक पॉलीमर तो है लेकिन वो ब्रांच चेन पॉलीमर नहीं होगी, यहाँ पर क्या होता है, लीनियर चेन पॉलीमर। इसका मतलब ये अपने पास में इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये होता है लीनियर चेन पॉलीमर। देखिए एक बार सेकंड ऑप्शन, स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, बिल्कुल ठीक है, स्टार्च होता है वो किसका पॉलीमर होता है, अल्फा डी ग्लूकोज का। यहाँ पर लिंकेज कौन सी होगी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। थर्ड अपने पास में कौन है, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में एक सेल्यूलोज पॉलीमर, ये भी बिल्कुल ठीक है। जब सेल्यूलोज पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं तो दो मॉलिक्यूल ऐड होंगी वाया 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। फोर्थ अपने पास में ग्लाइकोजन इज कोल्ड एज एनिमल स्टार्च। अगर अपन ग्लाइकोजन की बात करें तो एनिमल स्टार्च में वो क्या होता है, ग्लूकोज स्टोर। तो आंसर विल बी फर्स्ट, दैट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच अमंग द अबव कंपाउंड्स डज डू नॉट फॉर्म सिल्वर मिरर व्हेन ट्रीटेड विद टॉलेंस रिएजेंट। देखो अगर अपन टॉलेंस रिएजेंट की बात करें, ये अपने पास में क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो ये जो अपने पास में रिएजेंट है वो किसके साथ में रिएक्शन करता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, एक सिल्वर मिरर। जब अपन प्रैक्टिकल करते हैं तो टेस्ट ट्यूब में जब इसके रिएक्शन करवाते हैं तो उसकी वॉल पर एक लेयर बन जाती है सिल्वर कलर की। तो देखिए यहाँ पर किस किस के साथ में टेस्ट देगा। अगर अपन फर्स्ट वाले कंपाउंड की बात करें, ये अपने पास में कौन है, एल्डिहाइड, इसका मतलब ये टेस्ट देगा। सेकंड वाले कंपाउंड की बात करें, वो अपने पास में एक इनॉल फॉर्म है। अगर अपन इनॉल फॉर्म को वापस से कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं यानी कि टोटोमराइज करवाते हैं तो अपने पास में किसका फॉर्मेशन होगा, कीटोन का फॉर्मेशन होगा, जो कि टॉलेंस टेस्ट नहीं देता। थर्ड देखो अपने पास में एक इनॉल फॉर्म है, इसको भी टोटोमराइज कराते हैं। जब इसके अपन कीटो फॉर्म बनाएंगे तो यहाँ पर अपने पास में क्या बनेगा, एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा, और ये जो एल्डिहाइड है वो किसके साथ में टेस्ट देगा, टॉलेंस रिएजेंट। इसका मतलब ये भी सही आंसर है।
फोर्थ वाला देखो, ये जो स्ट्रक्चर वो अपने पास में कौन है, हेमी एसिटल। अगर अपन टोलेंस रिएजेंट की बात करते हैं तो एक बेसिक मीडियम होता है, बेसिक मीडियम में यहाँ से H को निकाल देंगे, O के पास में नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक करेगा तो यहाँ से रिंग ओपनिंग हो जाएगी और अपने पास में जो कंपाउंड बनेगा वो क्या मतलब जो नया फंक्शनल ग्रुप अपन बनाते हैं वो क्या बनेगा यहाँ पर, एल्डिहाइड। इसका मतलब ये भी टेस्ट देगा, तो देखो फर्स्ट भी देगा, थर्ड भी देगा, फोर्थ भी देगा, तो अपना करेक्ट आंसर कौन है, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर दिया हुआ है साइक्लोहेक्सिन की रिएक्शन करवाते KMnO4 के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, अपने पास में बनता है ए, दैट इज मेजर प्रोडक्ट। सेकंड वाले अपने पास में जो रिएक्शन है वो सेम साइक्लोहेक्सिन के साथ में है, वो अपन करवाते हैं KMnO4 की वाटर के प्रेजेंस में और वहाँ पर बनता है बी। तो देखो एक बार, अगर अपन फर्स्ट वाले रिएजेंट की बात करें वो एल्किन को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज्ड, और अपने पास में किसका फॉर्मेशन होगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड। एक कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन इस वाले कार्बन पर, एक इस वाले कार्बन पर, यानी कि अपने को यहाँ पर मिलेगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, जब अपन KMnO4 की रिएक्शन करवाते हैं वाटर की प्रेजेंस में तो यहाँ पर बनता है डाइऑल, और वो भी कौन सा बनेगा, सिन डाइऑल का फॉर्मेशन। अगर अपन सिन डाइऑल की फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हो सकता है कि दोनों जो OH ग्रुप है वो किस पर आ जाए, वेज पर आ जाए, या फिर दोनों जो ग्रुप है वो अपने पास में किस पर आ जाएं, डैश पर आ जाएं। और जब अपन इनके बीच का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो ये जो कंपाउंड होंगे वो आपस में क्या होंगे, आइडेंटिकल, क्योंकि ये जो कंपाउंड है दोनों, यहाँ पर कायरल कार्बन भी प्रेजेंट है, इसमें भी कायरल कार्बन प्रेजेंट है दो, और ये जो कंपाउंड वो अपने पास में कौन है, सिमेट्रिकल। इसका मतलब ये क्या है, मीजो कंपाउंड, और इनके बीच का रिलेशन क्या होगा, आइडेंटिकल। तो देखिए फर्स्ट अपने पास में जो ए प्रोडक्ट है वो तो क्या बनेगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड अपने पास में क्या बनेगा, डाइऑल। तो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन ए सेमी कार्बेजोन मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन इज। अपने को नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम फाइंड आउट करने हैं किसमें, सेमी कार्बेजोन के अंदर। तो देखो सेमी कार्बेजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब अपन कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन करवाते हैं सेमी कार्बेजाइड के साथ में, और सेमी कार्बेजाइड की स्ट्रक्चर क्या होती है, NH2, यहाँ पर अपने पास में एक और नाइट्रोजन है CO, ये अपने पास में है NH2। जब इसकी रिएक्शन होती है तो यहाँ से किसका रिमूवल होगा, वाटर का रिमूवल, और अपने पास में जो कंपाउंड बनेगा दैट इज सेमी कार्बेजोन। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या बनेगी, नाइट्रोजन, ये अपने पास में हाइड्रोजन है CO NH2। अगर अपन इस वाले कंपाउंड दैट इज सेमी कार्बेजोन, अगर नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम की बात करें तो ये अपने पास में फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, आंसर विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू सिंथेसिस 1 मोल ऑफ 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल फ्रॉम इथाइल इथेनॉइड इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल बी रिक्वायर्ड। अपने को ये फाइंड आउट करना है कि जब अपन एस्टर से अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे तो कितने मॉलिक्यूल ग्रिग्नार्ड के रिक्वायर होंगे। एक अपने पास में यहाँ पर कौन है, इथाइल इथेनॉइड। देखिए एक बार इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, ये अपने पास में है इथाइल इथेनॉइड। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड के साथ में, देखिए एक बार जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है, कार्बन के पास में कौन है, नेगेटिव चार्ज है। ये जो नेगेटिव चार्ज वो यहाँ पर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड अपना ऊपर की तरफ जाएगा, ये इधर आएगा और ये लीविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकलेगा। यानी कि अपन ने यहाँ पर जो मैकेनिज्म करवाई वो अपने पास में कौन सी है, SN-AE मैकेनिज्म। और जब SN-AE मैकेनिज्म करवाते हैं तो अपने पास में जिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो यहाँ पर बनेगा एसीटोन। देखो ये जो एसीटोन बना अभी भी वो किसके साथ में रिएक्शन कर सकता है, ग्रिग्नार्ड के साथ में। फिर से अपने पास में यहाँ पर कौन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वही कार्बन के पास में नेगेटिव चार्ज, एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये वाला पाई बॉन्ड क्या होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। देखिए एक बार स्ट्रक्चर क्या बनेगी, CH3, यहाँ पर O नेगेटिव, ये अपने पास में है MgBr, CH3,
और जब इसका एसिडिफिकेशन कराते हैं तो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब देखो, जब अपन एस्टर से एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि जब अपन ने इथाइल इथेनॉइड से किसका फॉर्मेशन किया, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल का फॉर्मेशन किया, तो टोटल अपने पास में जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो कितने काम में आए, एक यहाँ पर काम में लिया, एक यहाँ पर काम में लिया। इट मीन्स आंसर विल बी 2। ये अपना मॉर्निंग सेशन का पेपर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इवनिंग सेशन वाले पेपर के साथ में। थैंक यू सो मच।